मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं।
कि जब दरवाज़ पे जब दरवाज़े पे काहू में आना मेरा चौक पर पहुंचे, वहां पर दुआ होगी और थोड़े से 15-20 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। आप तमाम हजरात मछली मार्केट चौक पर पहुंचे, सारे जुलूस वाले। नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा 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 नूर का। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। क्या तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का।
नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन, तू है ऐन, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सब घराना नूर का। अस्सलातु, आवाज़ें बुलंद हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और एक आखिर शेर इस कलाम का सुन लें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस शेर के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा ले, मोहब्बत के साथ मुस्कुराए बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे भाई 12 ही बजे है ना, हम लोगों पे 12 तो नहीं बजे हैं, हम सुन्नियों पर 12 कहाँ बजते हैं। माशाअल्लाह उलमा मिंबर शरीफ पर है। मोहब्बत के साथ शेर पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। कि चांद झुक जाता जिधर, हाँ चांद झुक जाता जिधर, उंगले उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगले उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगले उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगले उठाते महद में।
तुम खुदा हो, दोज़ख में जल देख रहे तुमसे जुदा हो। हमको सुना हो आका के आशिक का ए दुनिया वालों, आका के आशिक का ए दुनिया वालों, अंदर से चाहे जावा काट डालो। आका के आशिक का ए दुनिया वालों, अंदर से चाहे जावा काट डालो। दिल की जावा से, दिल की जावा से वो कहता रहेगा I love you आका, I love you आका। दुनिया के रिश्तों ने जब मुँह को मोड़ा, दुनिया के रिश्तों ने जब मुँह को मोड़ा। गुलाम सोया है फरिश्त कहते नबी का, गुलाम सोया है। मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। शेर समाप्त। नजर में गुम्बद खजरा सजाए बैठे, हम अपने दिल को मदीना बनाए बैठे। नजर में गुम्बद खजरा सजाए बैठे हैं, हम अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। कब से दीदे मदीना की आरज़ू दिल में, कब से दीदे मदीना की आरज़ू दिल में। नबी बुलाएंगे हम लोग लगाए बैठे हैं, नबी बुलाएंगे, नबी बुलाएंगे हम लोग लगाए बैठे हैं। और बिल्कुल ये शेर माँ की दुआ के हवाले बता रहा हूँ, क्षमा फरमाएं। मेरी इन आँखों को आका ये ख्वाब दे देना, मुझे भी हुब्बे रिसालत माप दे देना। मेरी इन आँखों को आका ये ख्वाब दे देना, मुझे भी हुब्बे रिसालत माप दे देना। फिर आज बोले, फिर आज मैंने देखा है, फिर आज मैंने मोहब्बत पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा ले। मोहब्बत के साथ मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई 12 ही बजे है ना, हम लोगों पे 12 तो नहीं बजे हैं, हम सुन्नियों पर 12 कहाँ बजते हैं। माशाअल्लाह उलमा मिंबर शरीफ पर है, मोहब्बत के साथ शेर पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह कि चांद झुक जाता जिधर, हाँ चांद झुक जाता जिधर, उंगले उठाते महद में। 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 चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या ये चलता, क्या ये चलता, क्या ये चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ये चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। क्या सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाए क्या और सुनाए, बस इतने ही लोग 2-3 नौजवान। अरे भाई आप लोग इतने नौजवान हैं, अगर वाकई हौसला बंद रखें तो इंशाअल्लाह जलसा बिल्कुल आखिरी तक कामयाब हो सकता है। लेकिन नौजवानों की टीम बैठी है, मैं खूबसूरत मतलब पढ़ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि इस मतलब को आप हज़रात कैसे सुनते हैं मोहब्बत के साथ। जरा दोनों हाथों को उठाएं, बोले सुभान अल्लाह। बिल्कुल थक गए हैं, ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा थक जाएंगे अगर बोलेंगे तो। जरा हाथ को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक मतलब पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। एक अच्छा खूबसूरत मतलब उलमा की दुआ लेकर के। है खड़े नूरे फरिश्ते सुभान अल्लाह के साथ माशाअल्लाह। है खड़े नूरे फरिश्ते, अरे है खड़े नूरे फरिश्ते शाह के दरबार में। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे है खड़े नूरे फरिश्ते, अरे है खड़े नूरे फरिश्ते शाह के दरबार में। कहाँ खड़ा नूरी फरिश्ता, अरे हाँ खड़ा नूरी फरिश्ते शाह के दरबार में। पेश करते हैं सलामी, पेश करते हैं सलामी, अरे नूर की सरकार में। पेश करते हैं सलामी नूर की सरकार में। और एक मोहब्बत के साथ पहुंचाने की सादती हासिल करता हूँ। देखिए ये शेर का तेवर देखें कि कितनी इबादतें बहुत सारे लोग करते हैं मगर कबूल है कि नहीं। शेर का तेवर देखिए मोहब्बत के साथ। अरे लाख कर ले तो इबादत, लाख कर ले तो इबादत, पर वो सब बेकार है। अरे लाख कर ले तो इबादत, पर वो सब बेकार है। तो लाख कर ला तो इबादत, सुभान अल्लाह। लाख कर ला तो इबादत, पर वो सब बेकार है। जब तलक कामिल न होगा, जब तलक कामिल न होगा, अरे इश्क के मैं यार में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने इश्के मुस्तफा, शायर अहले सुन्नत इमाम असगर इमाम आसोबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक शेर मोहब्बत के साथ आजम भाई इन तमाम तर लोगों की दुआएं लेकर के। मुझे तो पढ़ना था शुरू में, लेकिन चूंकि वक्त और हालात के कैफियत बदलने की वजह से जलसे के रौनकें और जो जलसे की बहारें होती है, जो सेटिंग होती है, वो बिगड़ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जलसा कामयाब रहा। अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को कि अगले साल भी इसी तरह जलसा करते रहें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ। एक शेर देखे आजम भाई मोहब्बत के साथ कि कामयाबी के लिए बसे, अरे कामयाबी के लिए बसे, अरे कामयाबी के लिए बसे, एक ही है रास्ता कि कामयाबी के लिए बसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि काम
उस वह आका बसा लो, उस वह आका बसा लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वह आका बसा लो आदत अतीवार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ता हूँ, देखना चाहता हूँ कि खूबसूरत सारी प्रोडक्शन के चांद झुक जाता जिधर उंगला उठाते महादिमा। चांद झुक जाता जिधर उंगले उठाते महादिमा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महादिमा। क्या ये चलता, क्या ये चलता, क्या ये चलता था इशारों पर खिलौनों का। क्या ये चलता था इशारों पर खिलौनों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाए क्या और सुनाए, बस इतने ही लोग। दो तीन नौजवान है। अरे भाई आप लोग इतने नौजवान हैं, अगर वाकई हौसला बंद रखें तो इंशाल्लाह जलसा बिल्कुल आखिरी तक कामयाब हो सकता है। लेकिन नौजवानों की टीम बैठी है। मैं खूबसूरत मतलब पढ़ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि इस मतलब को आप हज़रात कैसे सुनते हैं मोहब्बत के साथ। जरा दोनों हाथों को उठाएं, बोले सुभान अल्लाह। बिल्कुल थक गए हैं, ऐसा लगता है कि आप इससे ज्यादा थक जाएंगे अगर बोलेंगे तो। जरा हाथ को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक मतलब पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। एक अच्छा खूबसूरत मतलब उलमा की दुआ लेकर के। है खड़े नूरी फरिश्ते, सुभान अल्लाह के साथ माशाअल्लाह। है खड़े नूरी फरिश्ते, अरे है खड़े नूरी फरिश्ते शाह के दरबार में। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे है खड़े नूरी फरिश्ते, अरे है खड़े नूरी फरिश्ते शाह के दरबार में। पेश करते हैं सलामी, पेश करते हैं सलामी, अरे नूर की सरकार में पेश करते हैं सलामी, नूर की सरकार में। और एक मोहब्बत के साथ पहुंचाने की सादती हासिल करता हूँ। देखिए ये शेर का तेवर देखें कि कितनी इबादतें बहुत सारे लोग करते हैं मगर कबूल है कि नहीं। शेर का तेवर देखिए मोहब्बत के साथ। अरे लाख कर ले तो इबादत, लाख कर ले तो इबादत, पर वो सब बेकार है। लाख कर ले तो इबादत, पर वो सब बेकार है।
जब तलक कामिल न होगा, जब तलक कामिल न होगा, अरे इश्क के मैं यार नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने इश्के मुस्तफ़ा, शायर अहले सुन्नत इमाम असगर इमाम आसोबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक शेर मोहब्बत के साथ आजम भाई इन तमाम तर लोगों की दुआएं लेकर के, मुझे तो पढ़ना था शुरू में, लेकिन चूंकि अरे कामयाबी के लिए बस एक ही है रास्ता, कि कामयाबी के लिए बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि कामयाबी के लिए बस एक ही है रास्ता, अरे उस आका बसा लो, उस आका बसा लो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उस आका बसा लो, आदत अतिवार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना चाहता हूँ कि ये गर्म है हुजूर का हम पे, आगे वाली बनाए चलते हैं। ये गर्म है हुजूर का हम पे,
शीशा में या आप लोगों की कमाई और आप लोगों की ईमान का जोश है, यकीनन तुम्हारे नबी ने गद्दारी नहीं सिखाई है। आपने फरमाया कि तुम जिस मुल्क में भी रहते हो उस मुल्क के गद्दार मत बनना, अगर चाहे वो मुल्क हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, साउथ हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूयॉर्क हो, जहाँ रहना उसी मुल्क की खाना, उसी मुल्क की खाना, उसी मुल्क में रहना, उसी मुल्क में कदम होना, इसलिए नबी का दीवाना अपने नबी को कहीं से पुकारता है। हमारे नबियों का अकीदा है हम यहाँ से पुकारे वहाँ को सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ को सुने। मुस्तफा की समाअत को सलाम, मुस्तफा का रहमत को सलाम, शमे बज़्म हिदायत को सलाम। अज़ीज़ान मुहतरम, यही वो मज़हब इस्लाम है। आज हम जिसके लिए सुल्तानपुर छोड़ करके आपके दिल्ली जयपुर एकता बिहार में 14 साल होने वाले हैं, यकीनन वो बच्चे जो छोटे छोटे नालों पे खेला करते थे, आज उन बच्चों के हाथ में हमने इस्लाम के झंडे पकड़ाए हैं। आज उन बच्चों के हाथ में हमने इस्लाम की लड़ियां अपने पूरे जयपुर के इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता में उनके घरों में लगाई है। और हम उन्हें भी कहते हैं कि जब आपका भी कोई प्रोग्राम आए तो आप भी अपने मजहब की लड़ियां और झंडे हमारे झंडों से कनेक्ट करें। कि हमारे एकता बिहार जयपुर की एकता है, अखंडता है, जब तक ये फकीर खाते इस एकता बिहार में रहेगा इंशाअल्लाह नसीब हर दंगा, हर फसाद, हर दुश्मनी खत्म करता हुआ नजर आएगा और आपको नजर आएगा। आपने देखा इस्लाम की आगा क्या है, इस्लाम की चाहत क्या है, इस्लाम के चाहने वाले हम भी किसी दौर में इस्लाम को नहीं समझ पाए, हमारे बाप दादा नहीं समझ पाए, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम तलवार के देश पर भी हमें मक्के से भगाया गया, हमने तलवार नहीं उठाई, हमें मदीना से भगाया गया, हमने तलवार नहीं उठाई, हमें तुर्की से भगाया गया, हमने तलवार नहीं उठाई। और यहाँ हिंदुस्तान में गरीब नवाज अजमेर में आए, तलवार लेकर नहीं आए, निजामुद्दीन दिल्ली में आए, तलवार लेकर नहीं आए, हम आपसे गुजारिश करते हैं इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो। कुरान किसी मुसलमान के बाप की जागीर नहीं है, कुरान किसी मस्जिद में रखने की किताब नहीं है, कुरान किसी मज़ार में रखने की किताब नहीं है, कुरान किसी निकाह में देने वाली किताब नहीं है, कुरान नमाज में पढ़ने वाली किताब नहीं है, कुरान तिलावत करने वाली किताब नहीं है, कुरान सिर्फ आपके मदरसों में पढ़ने वाली किताब नहीं है। कुरान वो है कि जो गिरजाघर में हो, मंदिर में हो, चर्च में हो, गुरुद्वारा में हो, मस्जिद में हो, किसी के बाप की किताब नहीं, रसूल पाक की किताब। सारी कायनात के लिए, सारी कायनात के लिए हिंदी का पंडित, हिंदुस्तान का पंडित हिंदी इस्लाम नहीं है। देखा तो चांद आसमान पर दो टुकड़ा रहा, लोगों से पूछा तो उन्हें कुछ देखा, हाँ बताओ क्या देखा, तो देख रहे हो चांद आज दूर निकल आ रहा है, डबल चांद पैदा हो गया है क्या? नहीं, तुम्हारे किसी भाई ने कहा है कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो आप अपना मौजज़ा दिखाओ। मुस्तफा ने मक्के की सरजमीन पे बैठ करके अपना इशारा किया, चांद के तो टुकड़े हुआ, हिंदी इस्लाम नहीं लाए थे, उन्हें बुलाया नहीं गया। मुंबई के कोर्ट में अरबियों से पूछा कि ये बताओ ये चांद तो कैसे
कोशिश करके आ रहे हैं। लोगों ने कहा आए वो आमिना का मक्के की सरजमीन पे आया है, मक्के की सरजमीन पे आया है, हमें भी दिखाओ। जैसे ही गए आपको कहते हैं कभी कोई इल्मे गैब नहीं, उनके कबूल आदमी को ये तमाचा है। ज़रा सुनो हिंदुस्तान के तलबा व सलफिया जो है ज़रा ये भी हदीस को बुखारी में जब रखने हिंदी हिंदुस्तान से मुस्तफा की मार का वो रिश्ते हैं। आपने नाम लेकर थोड़ा सा रखने हिंदी मक्का शीशा ने पहचान होते मेरा नाम आपको किसने बता दिया? आका फरमाते हैं तुम्हारे नाम की तो छोड़ो, यहाँ बैठ करके मैं चांद को उठा दिया करता हूँ, यहाँ बैठ करके पूरे सूरज को निकाल दिया करता हूँ, यहाँ बैठ करके चाबा के दो मुर्दे बच्चे को जिंदा कर दिया करता हूँ, यहाँ बैठ करके अगर कोई पानी दरिया में ढा रहा है उसे रोक दिया करता हूँ। नबी की पावर और नबी की ताकत को हुआ करती है। अरे मेरे भाइयों, आप अपने नबी के इस कानून पर अमल करें और अपने नबी के इस्लाम को देखें, उसे पढ़ें, कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें। जरूरी नहीं है कि कोर्ट में टाई पहनने वाला हिंदुस्तान का भगोड़ा साबित नायक की हदीस पढ़े। असल हदीस के जिम्मेदार और उसके मालिक जिस हदीस में यह भी लिखा है कि फिरका परस्ती न करो, एक हो जाओ। काश आज जुलूस में अगर इस एरिया के हर मस्जिद का इमाम होगा तो मामला ही कुछ और होता। क्यों? क्योंकि इसलिए तो कहते हो ना, नमाज हम भी पढ़ते हैं, रोजा हम भी रखते हैं, तलवार लेकर नहीं आए, बगदाद में आए, तलवार लेकर नहीं आए, वो आए हैं तो तलवार नहीं, मोहब्बत का तलवार शीशा हम आपसे गुजारिश करते हैं, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो। कुरान किसी मुसलमान के बाप की जागीर नहीं है, कुरान किसी मस्जिद में रखने की किताब नहीं है, कुरान किसी मज़ार में रखने की किताब नहीं है, कुरान किसी निकाह में देने वाली किताब नहीं है, कुरान नमाज में पढ़ने वाली किताब नहीं है, कुरान तिलावत करने वाली किताब नहीं है, कुरान सिर्फ आपके मदरसों में पढ़ने वाली किताब नहीं है, कुरान वो है कि जो गिरजा करने हो, मंदिर में हो, चर्च में हो, गुरुद्वारा में हो, मस्जिद में हो, किसी के बाप की किताब नहीं, रसूल पाक की किताब। सारी कायनात के लिए, सारी कायनात के लिए शीशा से पूछा, हिंदी का पंडित, हिंदुस्तान का पंडित हजरत हिंदी इस्लाम नहीं है। देखा तो चांद आसमान पर दो टुकड़ा रहा, लोगों से पूछा तुमने कुछ देखा? हाँ, बताओ क्या देखा? तो देख रहे हो चांद आज बुलबुल निकल आ रहा है, डबल चांद पैदा हो गया है क्या? नहीं, तुम्हारे किसी भाई ने कहा है कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो आप अपना मौजज़ा दिखाओ। मुस्तफा ने मक्के की सरजमीन पे बैठ करके अपना इशारा किया, चांद फट करके दो टुकड़े हुआ। बतले हिंदी इस्लाम नहीं लाए थे, उन्हें बुलाया नहीं गया। मुंबई के कोर्ट में अरबियों से पूछा कि ये बताओ ये चांद दो कैसे हुआ? देख रहे इसने चांद किया, पैसे का बोला ही नहीं, मैंने क्या कोशिश करके आ रहे हैं। लोगों ने कहा आए वो आमिना का मक्के की सरजमीन पे आया है, मक्के की सरजमीन पे आया है, हमें भी दिखाओ। जैसे ही गए आपको कहते हैं कभी कोई इल्मे गैब नहीं, उनके कबूल आदमी को ये तमाचा है। ज़रा सुनो हिंदुस्तान के तलबा व सलफिया जो है, ज़रा ये भी हदीस को बुखारी में जब रखने हिंदी हिंदुस्तान से मुस्तफा की मार का वो रिश्ते हैं। आपने नाम
मेरा नाम आपको किसने बता दिया? आका फरमाते हैं तुम्हारे नाम की तो छोड़ो, यहाँ बैठ करके मैं चांद को उठा लिया करता हूँ, यहाँ बैठ करके पूरे सूरज को निकाल लिया करता हूँ, यहाँ बैठ करके चांद के दो मुर्दे बच्चे को जिंदा कर दिया करता हूँ, यहाँ बैठ करके अगर कोई पानी दरिया में ढाल रहा है उसे रोक दिया करता हूँ। नबी की पावर और नबी की ताकत वो हुआ करती है। अरे मेरे भाइयों, आप अपने नबी के इस कानून पर अमल करें और अपने नबी के इस्लाम को देखें, उसे पढ़ें, कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अगर किसी किस्म की खामी को पहले बरती गई हो, हमारे बच्चों से, हमारे नौजवानों से, हमारे तलबा से, हमारी कमेटी से, हमारी आवाम से, मौला से दरगुजर फरमा, महबूब की मिलावत के सदक़े से माफ़ फरमा। या जुलूस में जिस भाई ने जितना भी खर्च किया है, मलिका पर नवाजा खुसूसियत के साथ, चाहे मंबर में या लिबास में या तौरान में, नीचे पाँव से लेकर सर तक हवाए तक जिस भाई ने जितना भी खर्च किया है, इलाही दुनिया व आखिरत की नेमतों से मालामाल करना। जिसने जैसे भी मेहनतें की है, जो पैदल चल करके तमाम लोग आए हुए हैं, थके हुए लेकिन फिर भी अपने ईमान का जज्बा, अपने ईमान की सलामत लेकर के महबूब की बारगाह में आए हैं। तो दोबारा आज के दिन के गुनाह सवाल कबायर जितने भी अपने पिछले हैं, मौला अपने हबीब के मिलावत के सबके माफ फरमा। या रब इस हमारे इस मदीना मस्जिद में साफों से अरबिया को रूज इत्तेफाक फरमा। इसके तमाम कमेटी, तमाम जिम्मेदार, तहरीक के जिम्मेदार, तमाम नमाजी, तमाम माए बहनें जिन्होंने अपने हाथ से उलमा को बनाया है, खिलाया है, पकाया है, परवरदिगारा उन तमाम बहनों को भी उसका अजर अता फरमा। जिन भाइयों ने लिबास शेरवानी, अमामा, जूते, चप्पल जो भी पहनाए हैं, परवरदिगारा दुनिया व आखिरत की नेमतों से मालामाल फरमा। या रब तेरी बारगाह में नमाज में दुआ है, इस कॉलोनी में अमन व अमान नसीब फरमा, इस कॉलोनी में शांति और अमन अता फरमा। मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सलामती अता फरमा। मुल्क हिंदुस्तान को तमाम बलाओं से, वबाओं से, बीमारियों से, परेशानियों से महफूज व महफूज फरमा। इलाही हम सबको दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। जिसने जितना भी खर्च किया है, परवरदिगारा उसे
अता फरमा। या रब्बी ज़ुल जलाल अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल जिन जिन उलमा ने इस तपिश में इस धूप में जिन भाइयों ने जिन कमेटी के लोगों ने मेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी दी है इसी रोज परवरदिगारा सबके जुलूस में हाजिरी को कबूल फरमा। या रब्बी ज़ुल जलाल अपने प्यारे रसूल के सदक़े हम सबको नमाज़ें पर जमाना की तौफीक नसीब फरमा। हम सबको मुस्तफा के बताए हुए दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। हम सबको अपने माँ बाप के से अदब से पेश आने की तौफीक नसीब फरमा। हम सबको तमाम पर हराम कामों से दूर रहने की तौफीक नसीब फरमा। शराब से, ज़िना से, चोरी से, अनजानी से, बदकारी से, तमाम बुराइयों से हम सबको महफूज फरमा। इलाही प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल जितने भी हाथ उठे हैं अगर उसमें से कोई अमीन है जहाँ तक आवाज आ रही है, कोई भी बीमार है मौला, मौला उसे शिफा अता फरमा। कोई भी परेशान है मौला, उसकी परेशानियों को दूर फरमा। जिनके कारोबार बंद पड़े हैं मौला, किस्म के उसके कारोबार में बरकत अता फरमा। इलाही जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है मौला उनके हिस्से का 1000 गुना बेहतर अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल जो बच्चियां जवान हैं रिश्ते के लिए उनके माँ बाप परेशान हैं, इलाही को रिश्ता अता फरमा। जो बच्चे अपने कारोबार से परेशान हैं परवरदिगारा में मुलाज़मत अता फरमा। जिन बच्चों ने इम्तिहानात दिए हैं मौला अपने हबीब के वसीले उनके इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल जो इस कानूनी में कायदमंद है परवरदिगारा में रिहाई अता फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, अपने अच्छे का सदका हमारे इस कानूनी में शांति अता फरमा। जिन जिन भाइयों ने, माओ बहनों ने इस वकील कादरी से दुआ की उम्मीद रखी है, दुआ के लिए कहा है, इलाही तू सब जानता है, बसीर है, सब देखता है, सबके लिए जायज़ तमन्नाओं को, तेरी मुरादों को, तेरी ख्वाहिशों को मौला कबूल फरमाओ। तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मौला, अगर कोई खता हमारे बच्चों से, हमारे कमेटी से, हमारी पीढ़ियों से, हमारे नवाजियों से, हमारी माँ बहनों से हुई, इलाही अपने हबीब के वसीले मौला तमाम खताओं को माफ़ फरमा। जिस दुश्मन ने इस वकील कादरी पे इब्तिदाई जुलूस निवार करने की कोशिश की परवरदिगारा से हिदायत नसीब फरमा। मेरे मालिक इस वकील कादरी की हर तरफ से हिफाजत फरमा। हक बोलने, सच बोलने, हक पर कायम रहने, सच पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगारा तेरी बारगाह नाज़ में दुआ है जो बच्चे हमारे साथ हर वक्त हमारी कमेटी खड़ी होती है परवरदिगारा उनके जियारों उनके बच्चों को और ज़्यादा बेहतर अता फरमा। तेरी बारगाह नाज़ में दुआ है मौला जो भी परेशान हाल हमारे पास, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी भाई बहन नजर आता है ताबीज़ के वास्ते मौला हमारे हाथों में रूहानियत अता फरमा, उसमें शिफायाबी अता फरमा। परवरदिगारा हमें बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल हम बहुत गुनहगार हैं परवरदिगारा, हमें अपने तमाम पहलू बदल से हमें बचा करके अपने हबीब की शफाअत नसीब फरमा। हमारे माँ बाप की शफाअत नसीब फरमा। हमारे माँ बाप को से तो शिफा फरमा। परवरदिगारा 14 साल हो गए अपने माँ बाप के साथ न ईद कर पाते हैं, न बकरीद कर पाते हैं, न ईद मिलाद कर पाते हैं। तेरे दीन की खिदमत के वास्ते हमारे वालिदों ने छोड़ा है परवरदिगारा तेरी बारगाह में भीख मांगता हूँ हमारे वालिदैन को सेहत व शिफा फरमा, उन्हें सेहत व शिफा फरमा। हमारी अहलिया, हमारे बच्चे, हमारी नौजवान बच्चियाँ, हमारी वो बेटियाँ, हमारी बहनें जो दुआ के लिए आती हैं परवरदिगारा उन्हें सेहत व शिफा फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल तेरी बारगाह नाज़ में दुआ करते हैं सब तेरी बारगाह में हाथ उठाए, सबके नए जायज़ तमन्नाओं को, तेरी मुरादों को कबूल फरमा। जब तक वासी हो या अल्लाह, तब तक हो या अल्लाह।